सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में श्लोक क्रमांक 47 तक पढ़ लिया था। आज हम श्लोक क्रमांक 48 से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं महाभारत की ये दिव्य कथा। श्लोक नंबर 48 भगवान वेदव्यास ने अपनी ज्ञान दृष्टि संपूर्ण प्राणियों के निवास स्थान, धर्म, अर्थ और काम के भेद से त्रिविध रहस्य, कामोपासना, ज्ञान स्वरूप वेद, विज्ञान सहित योग, धर्म, अर्थ एवं काम, इन धर्म, काम और अर्थ रूप तीन पुरुषार्थों के प्रतिपादन करने वाली विविध शास्त्र, लोक व्यवहारी सिद्धि के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य देव वेद, गंधर्व वेद आदि लौकिक शास्त्र सब उनकी 10 ज्योति आदि से हुए हैं। इस तत्वों को और उनके स्वरूप को भली भांति अनुभव किया। उन्होंने ही इस महाभारत ग्रंथ में व्याख्या के साथ उस सब इतिहास का तथा विविध प्रकार की श्रुतियों के रहस्य आदि का पूर्ण रूप से निरूपण किया है और इस पूर्णता को ही इस ग्रंथ का लक्षण बताया गया है। मतलब कहीं ना कहीं इस ग्रंथ में हर एक चीज़ों का विस्तार करके हर एक चीज़ों को फिर से और अच्छे तरीके से बताया गया है, पूर्ण रूप से निरूपण किया गया है हर शास्त्रों का इस महाग्रंथ में। अगला श्लोक ये बोलता है, महर्षि इस महान ज्ञान का संक्षेप और विस्तार दोनों ही प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि संसार में विद्वान पुरुष संक्षेप और विस्तार दोनों ही रीतियों को पसंद करते हैं। मतलब इस ग्रंथ में इस महान ज्ञान का संक्षेप मतलब समरी और विस्तार मतलब एक्सप्लेन्ड रूप में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और इसमें ये बताया भी गया है कि संसार में जो विद्वान पुरुष हैं वो संक्षेप और विस्तार दोनों ही रीतियों को पसंद करते हैं। कोई इस ग्रंथ का आरंभ नारायण नमस्कृत्यम से मानते हैं और कोई आस्तिक पर्व से, मतलब एक आस्ति पर्व है इस ग्रंथ में, वहाँ से मानते हैं। दूसरे विद्वान ब्राह्मण उपरिचर वासुकी कथा से इसके विधि पूर्वक पाठ प्रारंभ करते हैं। जो ब्राह्मण उपरिचर हैं वासुकी कथा से विधि पूर्वक यहाँ से भी कई लोग मानते हैं। तो हम तो जो नारायण नमस्कृत्य में है वहाँ से ही पढ़ते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस ग्रंथ का जो मूल रूप है वो वहीं से ही समझ में आएगा आपको भी। अगला श्लोक ये बताता है, विद्वान पुरुष इस भारत संहिता के ज्ञान को विविध प्रकार से प्रकाशित करते हैं। कोई ग्रंथ की व्याख्या करके समझाने में कुशल होते हैं तो दूसरे विद्वान अपनी तीक्ष्ण मेधा शक्ति के द्वारा इस ग्रंथ को धारण करते हैं। सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपनी तपस्या एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके इस लोक पावन पवित्र इतिहास का निर्माण किया है। अगला श्लोक, प्रशस्त्र व्रतधारी निग्रहानुग्रह समर्थ सर्वज्ञ पराशर नंदन ब्रह्मर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन इस इतिहास शिरोमणि महाभारत की रचना करके यह विचार करने लगे कि
अब शिष्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन कैसे कराऊं? तो इस महाभारत का अध्ययन कैसे कराया जाए, ये विचार भी उनके मन में आया। जनता में इसका प्रचार कैसे हो, लोगों को ये जानने और इसको बताने के लिए कैसे इसका प्रचार किया जाए, यह भी उनके में प्रश्न आया। द्वैपायन ऋषि का यह विचार ज्ञान कर द्वैपायन ऋषि का यह विचार मतलब सिर्फ और सिर्फ द्वैपायन ऋषि का इस विचार को जानकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा, जो भगवान ब्रह्म हैं, उन महात्मा की प्रसन्नता तथा लोक कल्याण की कामना से स्वयं ही व्यास जी के आश्रम पर पधारे। कौन पधारा? भगवान ब्रह्मा उन द्वैपायन ऋषि के आश्रम में स्वयं पधारे। व्यास जी ब्रह्मा जी को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े रहे। फिर सावधान होकर सब ऋषि मुनियों के साथ उन्होंने ब्रह्मा जी के लिए आसन की व्यवस्था की। जब उस श्रेष्ठ आसन पर ब्रह्मा जी विराज गए, तब व्यास जी ने उनकी परिक्रमा की और ब्रह्मा जी के आसन पर के समीप ही विनयपूर्वक खड़े हो गए। अगला श्लोक। परमेष्ठी ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे उनके आसन के पास बैठ गए। उस समय व्यास जी के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ रहा था और मुख पर मंद मंद पवित्र मुस्कान लहरा रही थी। ये वर्णन हो रहा है कि वहाँ पे क्या हो रहा था, उस चीज़ का वर्णन है कि व्यास जी जो ब्रह्मा जी के पास बैठ गए थे और उनके मन में धीरे धीरे एक आनंद का समुद्र उमड़ रहा था और उनके मंद मंद मुस्कान से ये झलक रहा था। परम तेजस्वी व्यास जी ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी से निवेदन किया, भगवान, मैंने यह संपूर्ण लोकों से अत्यंत पूजित एक महाकाव्य की रचना की है। व्यास जी ने यहाँ पे ब्रह्मा जी को बताया कि भगवान, मैंने एक संपूर्ण लोक में अत्यंत पूजित, ये सबसे ज़्यादा पूजने वाली एक महाकाव्य है, उसकी रचना की है। ब्राह्मण, मैंने इस महाकाव्य में संपूर्ण वेदों का गुप्ततम रहस्य तथा अन्य सब शास्त्रों का सार संकलित करके स्थापित कर दिया है। केवल वेदों का ही नहीं, उनके अंग एवं उपनिषदों का भी इसमें विस्तार निरूपण किया है। यहाँ पे व्यास जी बता रहे हैं कि ये जो महाग्रंथ महाभारत है, इसमें संपूर्ण वेदों का गुप्तम रहस्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि महाभारत में पूरे सारे वेदों का एक गुप्तम रहस्य मौजूद है और साथ ही साथ सब शास्त्रों का सार संकलित किया गया है। मतलब जितने भी शास्त्र हैं उनका सार संकलित किया गया है और केवल वेदों का ही नहीं, साथ ही साथ जितने उपनिषद हैं उनका भी विस्तार से निरूपण किया गया है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखने के लिए और समझने के लिए कि व्यास जी अपने इस महाभारत की कथा में उस महाभारत में क्या चीज़ लिखा गया है, यह भी वह बता रहे हैं। इस ग्रंथ में इतिहास और पुराणों का मंथन करके, इतिहास का और पुराणों का मंथन हुआ है, उनका प्रशस्त रूप प्रकट किया गया है। भूत, वर्तमान, भविष्य काल की इन तीनों संज्ञाओं का भी वर्णन हुआ है। मतलब भूतकाल एवं वर्तमान एवं भविष्य काल तीनों की संज्ञाओं का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। ये ग्रंथ के बारे में बहुत सारी चीज़ों को इसी ग्रंथ में बताया गया है। इस ग्रंथ में बुढ़ापा, मृत्यु, भय, रोग और पदार्थों के सत्यत्व और मिथ्यात्व
का विशेष रूप से निश्चय किया गया है तथा अधिकारी भेद से भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों एवं आश्रमों का भी लक्षण बताया गया है। तो यह ग्रंथ एक महाग्रंथ ऐसे ही नहीं कहलाती है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का वर्णन हुआ है। साथ ही साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण कर्तव्य का विधान, इनके कर्तव्यों का विधान, ये क्या कर्तव्य करेंगे उनका विधान, पुराणों का संपूर्ण मूल तत्व भी प्रकट हुआ है। तपस्या एवं ब्रह्मचर्य के स्वरूप, अनुष्ठान एवं फलों का विवरण, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब में परिमाण और प्रमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और इनके आध्यात्मिक अभिप्राय और अध्यात्म शास्त्र का इस ग्रंथ में विस्तार से वर्णन किया गया है। तो यह बुक और इस ग्रंथ में जो जो चीज़ों का वर्णन किया गया है वो इस श्लोक में बताया गया है। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, और भी चीज़ें हैं इसमें बताया गया है, जैसे कि इस ग्रंथ में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पशुपत का भी इसमें विशद निरूपण है। साथ ही यह भी बतलाया गया है कि देवता, मनुष्य आदि भिन्न भिन्न योनियों में जन्म का कारण क्या है, क्यों मनुष्य अलग अलग भिन्न भिन्न प्रजाति एवं योनियों में जन्म लेता है, इसका भी वर्णन किया गया है। लोक पावन तीर्थों, देशों, नदियों, पर्वतों, वनों और समुद्र का भी इसमें वर्णन किया गया है। दिव्यनगर एवं दुर्गा के निर्माण, दिव्यनगर एवं दुर्गों के निर्माण का कौशल तथा युद्ध की निपुणता तक का भी वर्णन किया गया है। भिन्न भिन्न भाषाओं और जातियों की जो विशेषताएं हैं, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए जो कुछ आवश्यक है तथा और भी जितने लोक उपयोगी पदार्थ हो सकते हैं, उन सब का इसमें प्रतिपादन किया गया है। परंतु मुझे इस बात की चिंता है कि पृथ्वी में इस ग्रंथ को लिख सके ऐसा कोई नहीं है। व्यास जी ने रचना कर ली, लेकिन अब वो खुद ये बात को बोल रहे हैं कि उनको इस बात की चिंता है कि पृथ्वी में इस ग्रंथ को लिखने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे यह बात हो रही है व्यास जी और ब्रह्मा जी के बीच में। अब ब्रह्मा जी इसके उत्तर में क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस महाभारत के चैनल को, जिससे हमें पढ़ाने में और खुद पढ़ने में और हमारे जो इतने रहस्यमयी ग्रंथ हैं उनको जानने में की शक्ति मिले और हम इसको आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।